बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं हम आज फिर से एक अपनी नई वीडियो के साथ जो कि है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस, कौन सी चीज़ों की? सोल्यूट्स की और सॉल्वेंट की सेल के अंदर। सोल्यूट हमारे पास होता है सॉल्ट और सॉल्वेंट हमारे पास होता है वाटर। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी, ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स एक्टिवली कंट्रोल सॉल्ट कंसंट्रेशंस डिस्पाइट द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द इन्वायरमेंट। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो एक्टिवली कंट्रोल करते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। तो इस ये होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हमें पता है कि या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ कि जो सेल है, चाहे हम सिंगल सेल की बात कर लें, तो उसमें एक कंसंट्रेशन एक मेंटेन होनी चाहिए वाटर की और सॉल्ट की। अगर ये वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी सेल के अंदर तो हम कहेंगे ये ऑस्मो रेगुलेशन है। और अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगी तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, फ्लक्चुएशंस होंगी, जिससे सेल या तो टर्जिट हो जाएगा या तो श्रिंक हो जाएगा। अगर वाटर एक्सेस अमाउंट में सेल के अंदर रह जाता है तो हम कहते हैं ये सेल टर्जिड हो गया है। और अगर लेस अमाउंट ऑफ वाटर रह जाए सेल के अंदर तो हम कहते हैं सेल श्रिंक हो गया है। तो ये थी हमारे पास सिंपल ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम देख लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में कैसे होती है। एनिमल सेल्स रिक्वायर्स मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। एनिमल सेल्स को क्या चाहिए होता है? उनको एक क्रिटिकल बैलेंस चाहिए होता है, एक मेंटेनेंस चाहिए होती है वाटर की और सोल्यूट्स की उनकी बॉडी के अंदर। दे कैन नॉट सर्वाइव अ नेट वाटर गेन और लॉस। अगर इनके पास ये जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है या फिर नेट जो इनके पास वाटर गेन और लॉस होता है, नेट का मतलब होता है हमारे पास ओवरऑल अमाउंट कौन सी आ रही है, कितनी आ रही है, कैसी आ रही है, तो उसको कहते हैं हम नेट वाटर गेन और लॉस, कि कितना वाटर गेन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड एंटर द सेल्स, however the quantity of water and solutes is kept in the balance। सेल के अंदर कंटिन्यूसली वाटर एंटर भी होता है, फिर निकलता है, फिर एंटर होता है, फिर निकलता है, तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो क्योंकि जब तक सेल अलाइव रहता है तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। तो क्वांटिटी जो है वाटर की और सोल्यूट्स की, इसका एक बैलेंस में होना, एक मेंटेनेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेंटेनेंस में नहीं होंगे तो फ्लक्चुएशंस कॉज होंगी जिससे सेल को हार्म हो सकता है। ये हार्मफुल है एक सेल के लिए, अगर चाहे वो टर्जिड हो जाए या श्रिंक हो जाए, उसका आइसोटोनिक रहना बहुत ज़रूरी है। और आइसोटोनिक को हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आइसोटोनिक का मतलब होता है कि मेंटेन रहना, बैलेंस में रहना, ना ही वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो सेल के, ना ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। दोनों मेंटेन होने चाहिए, एक बैलेंस में होने चाहिए। इसको कहते हैं आइसोटोनिक सिचुएशन ऑफ अ सेल। नेक्स्ट है कि मेंटेन करते हैं एनिमल्स कंसंट्रेशन को, किसकी? सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को, वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। लेकिन क्या करते हैं, कैसे करते हैं ये? इनकी दो अप्रोचेज हैं, एक है ऑस्मो कन्फर्मर्स, सेकंड है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये दो तरह की अप्रोचेज यूज़ करके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। चलिए वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑस्मो कन्फर्मर्स। अच्छा, ऑस्मो कन्फर्मर्स को अगर देखें, कन्फर्मर्स क्या होते हैं? कन्फर्मर्स आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, आइसोमर्स जो होते हैं इनके, आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे आइसोमर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के,
और इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, और ये एक स्पेसिफिक जगह पे रह के अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सेल आके दूसरे सेल का फंक्शन परफॉर्म कर ले। हर सेल के काम डिवाइडेड होते हैं, हर सेल का फंक्शन डिफरेंट होता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इवन फॉर मेरीन सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट। मतलब जो एनिमल्स की बॉडी है उसमें फ्लूइड होता है जो कि आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन होती है, उसमें वाटर एंड सॉल्यूट्स का बैलेंस सेम होता है, इसको कहते हैं आइसोटोनिक। और ये जो सॉल्ट वाटर है इन्वायरमेंट का, स्पेशली जो मेरीन वाटर होता है उसमें ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेशली एनिमल्स, तो इनमें कैसी होती है सॉल्ट की कंसंट्रेशन वो बताते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और ये क्या करते हैं, ये बैलेंस में रखते हैं सॉल्यूट्स को और सॉल्वेंट्स को। These animals does not require actively to adjust their internal osmotic state, so are known as osmoconformers। और हम इनको osmoconformers कह क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एनिमल्स जो होते हैं ना, ये किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाते हैं। मोस्टली ये मेरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, मेरीन एनिमल्स जो हैं उनकी बात हो रही है कि ये अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, कहीं पे भी ये एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन अपने ही इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये था हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। अच्छा, रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का मतलब होता है ना एक चीज़ में मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, या फिर उसको एक प्रॉपर वे में रखना, इसको कहते हैं रेगुलेशंस या फिर रेगुलेटर्स। इसको देख लेते हैं हम। द एनिमल हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशंस डिफर, द आउटसाइड इन्वायरमेंट एक्टिवली रेगुलेट टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक। जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास जिनके बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो है, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन कैसे बता रहे हैं, वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ये मेरीन वाटर की, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फिशेस, तो वो क्या करती हैं, एक्सेस वाटर डिस्चार्ज कर देती हैं हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक मीन जिसमें लेस सल्यूट हो, मतलब बाहर लेस सल्यूट हो लेकिन सेल के अंदर ये सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो होगा हाइपोटोनिक। क्योंकि वाटर कम है, सल्यूट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा होगा तो सल्यूट कम होगा, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अगर लेस सल्यूट होगा तो वो हाइपरटोनिक होगा, और अगर मोर सल्यूट होगा तो वो होगा हाइपरटोनिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सक्रीट सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक कंडीशंस देयरफॉर आर कॉल्ड ओस्मोरेगुलेटर्स। ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को भी डिस्क्राइब करते हैं कि इनके पास जो एक्सेस वाटर होता है वो कहाँ पे रिलीज़ करते हैं, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और देखें, अगर वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर बाहर ज़्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम होगी। तो इसको कहते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपो वाटर अगर कम होगा और हाइपर वाटर ज़्यादा होगा, किसके अंदर, सेल के अंदर। नेक्स्ट है, इट मे बी अ हाइपोटोनिक or may be hypertonic. Animals inhabiting different environments have distinct adaptations to regulate osmotic balance, for example, marine, freshwater and terrestrial environments. तो ये था हमारे पास osmoregulators, जिसमें हमने पढ़ा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक हमने लास्ट में पढ़ा था, जो कि थे ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।